कि यह चनपटिया में 2 उम्मीदवार नहीं है, ये चनपटिया में 5 उम्मीदवार थे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा था पहले से। और 5 उम्मीदवार में मतलब कि आपके कैमरे के माध्यम से हम नाम भी लेना चाहेंगे। चंद्रमोहन तिवारी जी थे और एजाज हुसैन जी थे और कमलेश कुमार जो पूर्व प्रमुख थे, वो आज जिला अध्यक्ष भी हैं, वो भी थे। मेरा नाम राजकिशोर चौधरी है। हम तो पहले से ही मतलब कि चनपटिया में तैयारी कर रहे थे। टिकट उसी व्यक्ति को मिलेगा जो जन सुराज को जन सुराज बनाया है, किसी टपकू को टिकट नहीं मिलेगा। मनीष कश्यप को चनपटिया से टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि राजकिशोर चौधरी को चनपटिया से जन सुराज टिकट देने जा रही है। और आपको बताते चले कि ये बड़ा खुलासा खुद राजकिशोर चौधरी ने कर दिया है। और मनीष कश्यप के लिए संकट की घड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें भाव नहीं दे रही थी और लग रहा था कि उन्हें चनपटिया से टिकट नहीं देगी तो मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर जनसुराज में शामिल हो जाते हैं, इस आस के साथ कि चनपटिया से प्रशांत किशोर उन्हें टिकट देने जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली लिस्ट जारी हो गई, मनीष कश्यप का नाम उसमें नहीं था और अब तो बवाल हो गया है जब राजकिशोर चौधरी ने अहम खुलासा कर दिया है कि मनीष कश्यप को नहीं बल्कि उन्हें चनपटिया से प्रशांत किशोर की पार्टी टिकट देने जा रही है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा बयान हम आपको इस रिपोर्ट में सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले आप जरा ये बयान सुनिए। टिकट उसी व्यक्ति को मिलेगा जो जन सुराज को जन सुराज बनाया है, किसी टपकू को टिकट नहीं मिलेगा। कि हम तो भाई यूट्यूबर है नहीं और हमारा कोई सोशल मीडिया है नहीं कि हम सोशल मीडिया पे मतलब कि चलाएं। सोशल मीडिया पे एक्टिव हम रहते भी नहीं है। हम ग्राउंड पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। वार्ड से लेकर के और प्रमुख तक का सफर हमने करा है और जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले लोग नहीं हैं। जो और टिकट की जहां तक बात रही तो मैं आपसे बताऊं कि टिकट कौन बांट रहा है अभी, कि किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। टिकट उसी व्यक्ति को मिलेगा जो जन सुराज को जन सुराज बनाया है, किसी टपकू को टिकट नहीं मिलेगा। ये हमारे प्रशांत सर खुला मन से बोल चुके हैं कि किसी टपकू को टिकट नहीं मिलेगा। अगर कोई भी अगर दल में आता है तो उसका स्वागत है, वो दल में आकर के जनसुराजी बने, जनसुराज के लिए 10 कदम चलने का पहले काम करे, जनसुराज का विचारधारा अपनाए। जब जनसुराज को दिखने लगेगा कि यह व्यक्ति जनसुराज का विचारधारा पे चल रहा है तो अगले बार में जनसुराज उसको देखेगा। टपकू कहीं से नहीं, टपकू जनसुराज में कहीं से नहीं आएंगे। मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताता हूं और हमारे प्रशांत सर भी इस चीज को कैमरे के माध्यम से बोल चुके हैं। तो ऐसा क्या लगता है? अभी देखिए तो हमारे प्रबल दावेदार वो भी बोल रहे हैं मनीष कश्यप की जनसुराज पार्टी तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप भी जो है बीजेपी छोड़कर के आए हुए हैं? तो बीजेपी एक तरफ छोड़ना और दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी को ज्वाइन करना। और जनसुराज पार्टी में देखा जाए तो 5-5 संभावित उम्मीदवार का लिस्ट जो है नाम जो है वो जारी किया हुआ है जनसुराज। तो उसमें मनीष कश्यप का नाम नहीं आ रहा है, फिर भी सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं कि नहीं मनीष कश्यप को टिकट मिल जा रहा है। देखिए जनपटिया से 5 गो संभावित जो प्रत्याशी हैं उसमें 5 संभावित प्रत्याशी का नाम हम बताते हैं आपसे। उसमें कमलेश कुमार जी हैं, नीतू शाही जी हैं, चंद्रमोहन तिवारी जी हैं, एजाज हुसैन साहब हैं और राजकिशोर चौधरी हैं। ठीक है, ये 5 नाम शुरू से चल रहा है। अब रह गया कि मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं तो मनीष कश्यप भी जनसुराज में है। जनसुराज में जब आए हैं तो दावा कर सकते हैं कि मतलब हम भी मतलब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका निर्णय तो ऊपर का जो मतलब मान लीजिए कि जो पदाधिकारी लोग हैं जनसुराज के और उनको निर्णय करना है कि मतलब इसमें क्या होगा। लेकिन मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहूंगा
आपके कैमरे के माध्यम से यह संदेश जनता में देना चाहूंगा कि टिकट उसी व्यक्ति को मिलेगा जो जन सुराज को जन सुराज बनाने के लिए अपना कंधा लगाया है। और इस चीज को हमारे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत सर ने खुले मंच से ऐलान करके कहा है कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर बाहर से आकर के और जन सुराज में अगर मतलब अभी ज्वाइन करता है तो उसको डायरेक्ट स्टीयरिंग देने का काम जन सुराज नहीं करेगा। ये सारा वीडियो आप लोग देखे हैं। अच्छा, क्या लगता है अगर सब जनसुराज अगर टिकट आपको देती है और यहाँ से चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से अगर जनसुराज पार्टी जो है यहाँ से निकल जाती है, आप सबसे पहले चनपटिया वासियों के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, चनपटिया में जो भ्रष्टाचार अफसर बने बैठे हैं, सबसे पहले अंचल को सुधारने का काम करेंगे। मैं आपके कैमरे के माध्यम से यह संदेश उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को देना चाहूंगा कि वो सतर्क हो जाएं। जन सुराज का जब सरकार बनेगा और जन सुराज के अगर मान लीजिए कि हम विधायक अगर बन गए तो प्रखंड को सुधार के रखेंगे। ये आपसे बताते हैं, चूंकि ये जो विधानसभा है, विधानसभा का विकास शुरू प्रखंड से होता है और सबसे पहले मैं उस भ्रष्ट पदाधिकारियों को सुधारने का काम करूंगा जो कि हमारे मतलब जनता जनार्दन को ठगने का काम कर रहे हैं और उनको मतलब परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं से ना कहीं से उनको इतना हरास पहुंचा रहे हैं, ये सब देखने को मिलता है। तो सबसे पहले वो सुधर जाए, उनको सुधारने का काम तो जन सुराज करेगा। जो जो बिहार को लूटा है, जो जो इस विधानसभा को लूटा है, उसको जन सुराज छोड़ेगा नहीं। मैं आपके कैमरे के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं। अच्छा, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है चनपटिया का चीनी मिल। बिल्कुल, देखिए, चनपटिया का चीनी मिल पे जब प्रशांत सर यहाँ पे पदयात्रा में आए हुए थे तो मतलब कि जब चंपारण का पदयात्रा समाप्त हुआ तो एमजेके कॉलेज में एगो बहुत बड़ी सभा का आयोजन करी गई थी, आप लोगों को पता भी होगा। वो सभा के बाद उन्होंने चनपटिया मतलब चंपारण में जो जो मतलब कि जन सुराज के जो लोग जुड़े हुए थे जिस जिस विधानसभा से, उन लोगों से मतलब उनके विधानसभा का समस्या लिया कि आपके विधानसभा में मुख्य समस्या क्या है। उस समय चनपटिया चीनी मिल के बारे में और स्टील प्लांट के बारे में प्रशांत सर को दिया गया था, उनको अवगत कराया गया था। तो चनपटिया चीनी मिल के बारे में प्रशांत सर बहुत आगे तक काम कर चुके हैं, ठीक है। और मैं लगता है ये चालू हो सकता है, निश्चित रूप से चालू होगा। ऐसा कैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे 30 साल जो है बीजेपी ने शासन किया है और 25 साल से लगभग जो है वो चनपटिया का चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। अरे भैया, बीजेपी के जो जो विधायक हुए चनपटिया में, उन लोगों का कहना है कि चनपटिया चीनी मिल का नाम रख के जो भी चुनाव लड़ेगा वो चुनाव हारेगा, ठीक है। तो हमारा जन सुराज जो है वो चनपटिया चीनी मिल का नाम लेकर के और हम लड़ने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहेंगे उन विधायकों को कि हम चनपटिया चीनी मिल का नाम लेकर के फील्ड में उतरने जा रहे हैं और आपके कैमरे के माध्यम से चनपटिया की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनने के 24 महीना मतलब कि बहुत हुआ, 24 से 25 माह में चनपटिया चीनी मिल को चालू कराने का प्रयास किया जाएगा और हर हाल में उसको चलवाया जाएगा। स्टील प्लांट को भी चलवाने का प्रयास किया जाएगा और उसको भी चलवाया जाएगा और उसमें सबसे अधिक से अधिक मजदूर होंगे तो इस मतलब चंपारण के होंगे और इस चनपटिया विधानसभा का होंगे। आपके कैमरे के माध्यम से हम बता रहे हैं। अच्छा, चनपटिया में एक हर गांव में जो है एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है नाला का। नाला को लेकर के बहुत सारे विधायक जो है आते हैं, सड़क तो बहुत सारी बनवा देते हैं, टूटी फूटी या कच्ची पक्की सभी सड़कें बना देते हैं, लेकिन नाला का विकास अभी तक चनपटिया हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाया। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, अब सवाल है कि प्रतिनिधि जो लोग भी हैं, ठीक है ना, जिस काम में ज्यादा पैसा बचेगा काम वो लोग वही करते हैं। अब मान लीजिए कि कहते भी हैं लोग कि मान लीजिए कि जो भी अगर किसी को ठेकेदार को अगर मान लीजिए कि ठेकेदारी देते हैं तो 35% और 40% पीसी पहले ही ले लिया जाता है। तो 100 रुपये में 40 रुपया निकल गया तो बचा 60 रुपया। 60 रुपया में जो काम करवा रहा है उसका भी मजदूरी है, वो अपना मजदूरी बचेबे करेगा तभी काम करेगा, नहीं तो ऐसे कोई काम तो करेगा नहीं। तो एक बात बताइए कि 25% और 30% में जो विकास होगा वो विकास देखने के लायक रहेगा? तो यहाँ के प्रतिनिधि लोग जो है वो ये कहते हैं कि भाई रोड अगर बढ़िया बन जाएगा तो फिर 5 साल में टूटेगा नहीं, तो फिर दूसरा कोई जीत के आएगा तो क्या बनवाएगा?
इसलिए रोड का और नाला का काम कमजोर हो रहा है। आपको आपके कैमरे के माध्यम से बताऊं कि 2026 में जब त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव होगा, उसमें जन सुराज वार्ड से लेकर के और जिला पार्षद के अध्यक्ष तक अपना कैंडिडेट उतार करके लड़ाएगा। नीचे से ऊपर तक जब जन सुराजी हो जाएंगे तब बिहार बदलेगा, ऐसे बिहार बदलने नहीं जा रहा। अब इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।